स्टूडेंट हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट कर लिया था, है ना। ओके, आज हम लोग मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग इसका एक लाइव क्लास लेंगे और वहाँ पे अपने डाउट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मैं आज मिसलेनियस डिस्कस कर दे रहा हूँ सो दैट यू कैन कंप्लीट इट। ओके, सो एग्जाम्पल 42 जो है वो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल 42 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल 43 भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के पार्ट नहीं है इस साल, है ना। एग्जाम्पल 44 भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर एग्जाम्पल 45 ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये जितने भी टेंजेंट नॉर्मल के हमने क्वेश्चन बनाए उससे थोड़ा सा अलग है, बट है वैसे क्वेश्चन हमने बनाए, बट ये उस सेंस में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आप एग्जाम्पल 45 जरूर बनाइएगा खुद से। एग्जाम्पल 46 ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू cos x y। cos x प्लस y एक मेरा कर्व है और इसमें x का रेंज दे रखा है और बोल रहा है कि इस कर्व पे हमको टेंजेंट उस पॉइंट पे जाइए जहाँ पे ये इस लाइन के पैरेलल होगा। तो हम पहले dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx जो होगा इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, है ना। सो इससे हमको x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया 1। अब जनरल सॉल्यूशन हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा था, साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा। जनरल सॉल्यूशन क्या था, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन थीटा। ये था जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे 1 को हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2, तो थीटा का वैल्यू मेरा क्या हो गया पाई बाई 2, है ना। सो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आया, ठीक है। मेरे ख्याल से x प्लस वाई इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन पाई बाई 2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब x प्लस वाई का वैल्यू ना हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं, जो हमारा कर्व है उसमें पुट कर देते हैं। तो cos x प्लस वाई का जब, अब ये आपको पता है ना ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो गया। अब y का वैल्यू 0 हो गया तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई जो है वो इसके बराबर है एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन पाई बाई 2। अब इसमें y का वैल्यू 0 हो गया, यानी x का वैल्यू हम बोल सकते हैं एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन पाई बाई 2 के बराबर होगा, है ना। सो x का वैल्यू आपको निकल गया, x का वैल्यू आपको पता चल गया। अब हम इसके बेसिस पे बोल सकते हैं कि x जो है वो मेरा माइनस 2 पाई से पाई के बीच में है, तो x का क्या क्या वैल्यू होगा। अब n का वैल्यू मान लीजिए आप 0 पुट कीजिए, n का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू पाई बाई 2 आ गया, है ना। ये तो सारे इंटीजर ले रहा है, बट वही इंटीजर हम लेंगे जिसके कारण मेरा एंगल इसके बीच में हो। n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई 2, इससे भी हमारा वैल्यू पाई बाई 2 ही आएगा। तो n का वैल्यू 0 लें या 1 लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। n का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2। ये पाई 2 पाई से अधिक हो गया ना, यानी कि हम n का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं। अब n का वैल्यू 3 नहीं ले सकते, ऑटोमेटिकली अधिक हो जाएगा, है ना। n का वैल्यू हम 3 भी नहीं ले सकते हैं, अधिक हो जाएगा। सो n का वैल्यू अब क्या लेंगे माइनस 1 लेंगे तो माइनस पाई बाई 2, सो माइनस 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहीं से आपको पता चल रहा है कि माइनस 3 पाई बाई 2 के बाद n का वैल्यू अगर माइनस 2 लेंगे तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो हमको x का 2 ही वैल्यू मिलाना और y का वैल्यू क्या है ऑलरेडी 0। तो हमारा पॉइंट मिल गया ना जहाँ पे टेंजेंट होगा वो x इस लाइन के पैरेलल होगा, एक होगा माइनस 3 पाई बाई 2 0 और एक पाई बाई 2 0, है ना। सो अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। पॉइंट आपको पता चल गया, स्लोप तो ऑलरेडी पता है, स्लोप कितना है माइनस 1/2 और पॉइंट पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 47 भी अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया है तो ये बहुत टफ भी नहीं है, ठीक है। 47 आप खुद से बना सकते हैं। 48 भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 48 भी आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 49 जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। 49 क्वेश्चन नंबर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो 49 हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। 50 जो है ये हमारे मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम है और ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया था, ओपन बॉक्स का क्वेश्चन है। एक स्क्वायर शीट को कट करके हम लोग ओपन बॉक्स बना रहे हैं, तो एग्जाम्पल 50 आपसे सॉल्व हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बनाया था। एग्जाम्पल 51 भी इजी क्वेश्चन आप बना सकते हैं और ये एग्ज़ाम में भी बहुत बार आया है। एग्जाम्पल 50 और 51 ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं, तो आप प्लीज़ इसको सॉल्व कीजिएगा। आप एक्सरसाइज मिसलेनियस में आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस का है, तो आप उससे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तीसरा हमारे सिलेबस का नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सिलेबस का है। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस का है। सिक्स्थ भी हमारे सिलेबस का है।
7th भी हमारे सिलेबस का है, 8th, 9th, 10th, ये सारे क्वेश्चन हमारे सिलेबस के पार्ट हैं, ठीक है। सो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये सारा क्वेश्चन 10th। फिर 11 नंबर भी एक अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व कीजिएगा 12 भी, 12 नंबर। और जो टिपिकल क्वेश्चन है इसमें, मैं आपको 12 नंबर एक टिपिकल क्वेश्चन में है, एक 8 नंबर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में भी है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है ना, 8। और फिर जो टिपिकल क्वेश्चन में है वो है 5 नंबर, ठीक है। सो 5 नंबर भी एक टिपिकल क्वेश्चन में है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपका इधर सारा क्वेश्चन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, 20 आपका सिलेबस है, ठीक है। 20 आपका सिलेबस है, 21 जो है वो आपका सिलेबस है, 22, 23 एंड 24, ये सारी क्वेश्चंस आपके सिलेबस के पार्ट हैं, ठीक है। और 21 जो है ना, ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, तो आप ये 21 बनाइएगा, ठीक है। सो मैं आपको अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ, सिर्फ फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सो दैट नॉर्मल एट अ पॉइंट थीटा, किस पॉइंट पे नॉर्मल, क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म में कर, तो इस पे पॉइंट जो होगा वो थीटा के टर्म में आएगा, इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है नॉर्मल का किसी भी पॉइंट पे, वो हमेशा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है, समझ में आ गया आपको कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन सो दैट द नॉर्मल टू द कर्व हमारा दे रखा है, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, ठीक है। एक कर्व है हमारा, एक कर्व है सपोज ये, और बोल रहा है किसी पॉइंट थीटा पे नॉर्मल जो है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, कोई भी नॉर्मल है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा क्या है, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस अब ले रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये हमेशा फिक्स है, ये कांस्टेंट है, यही आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब आपको आइडिया पहले देखना है क्या निकालना है, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना होगा, नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो नॉर्मल का इक्वेशन आप कैसे निकालेंगे, देखिए नॉर्मल का इक्वेशन पहले हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, है ना। सो पहले टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। सो कर्व है हमारा x इक्वल टू कर्व का इक्वेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, ठीक है। हमको दिखाना है जो डिस्टेंस होगा ना ओरिजिन से इस नॉर्मल का, वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा अगर हम दिखा दें तो हमारा पार्ट प्रूफ हो जाएगा। सो पहले तो हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उससे पहले टेंजेंट का, सो हमको dx बाई डी थीटा पहले निकालना पड़ेगा। dx बाई डी थीटा कितना होगा, a माइनस a साइन थीटा प्लस a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट लगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया। सो dx बाई डी थीटा सिंपल आ गया, dx बाई डी थीटा हो गया a थीटा कॉस थीटा। अब dy बाई डी थीटा निकालते हैं, dy बाई डी थीटा कितना होगा, dy बाई डी थीटा होगा a कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन होता है, ये कैंसिल हो गया। सो dy बाई डी थीटा क्या आ गया, dy बाई डी थीटा आ गया a थीटा कॉस थीटा। अब हमको स्लोप चाहिए टेंजेंट का, पहले dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा
ए थीटा कॉस थीटा बाई ए थीटा, सॉरी ए थीटा साइन थीटा है ना, कॉस थीटा नहीं है ये, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ए थीटा साइन थीटा, और तो डिवाइड बाई एक्स क्या होगा, ए थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए थीटा कॉस थीटा, है ना। ए थीटा कैंसिल हो जाएगा तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आएगा, डिवाइड बाई डी एक्स आएगा आपका, डिवाइड बाई डी एक्स आएगा आपका, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका आएगा टेन थीटा, ठीक है। सो डिवाइड बाई डी एक्स टेन थीटा आ गया। अब डिवाइड बाई डी एक्स अगर टेन थीटा आ गया तो ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया एट एनी पॉइंट थीटा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, ये हो गया मान लेते हैं m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और m2 मान लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सो m2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा माइनस, क्योंकि m1 इंटू m2 -1, सो माइनस टेन थीटा यानी कि माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको टेंजेंट का स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, जैसे स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब जनरल पॉइंट थीटा था तो x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू तो जितना स्लोप है वही हो जाएगा। सो x का वैल्यू हो जाएगा ए थीटा, सॉरी स्लोप पॉइंट जनरल पॉइंट क्या होगा, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। ये जनरल पॉइंट हो गया ना एट एनी पॉइंट थीटा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, यही हमारा पॉइंट हो गया, है ना। सो y माइनस वाई वन यानी y माइनस वाई वन यानी कि ए थीटा ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस ए थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई स्लोप माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा को ऐसे ही रखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि सारे टर्म साइन कॉस में है। सो इट इज़ बेटर टू हैव एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करना है हमको ना। सो क्या आएगा, वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए, ये बहुत देखने में टिपिकल है, बट बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है वो देखिए आप, ये वाला पार्ट जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब सबको एक साइड कीजिए आप, एक्स सबको उधर ले जाते हैं, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ए कॉमन माइनस ए कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो माइनस ए इक्वल टू 0। सो देखिए हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल जो है बहुत इजी आया है, यही आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं और दिखाते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी कि सारे नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस जो एक फिक्स होगा। सो नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं p, तो x और y के जगह पे 0 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस ए बाई अंडर रूट, आप रिकॉल कीजिए क्या था फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मोडलस। सो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आ रहा है, a आ रहा है। सो p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू है। सो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल from origin is independent of theta। ठीक है।
सो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आगे आप ट्राई कीजिएगा, इसके आगे का एक और जो क्वेश्चन है ना वो भी हम लोग डिस्कस कर देंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप पहले 7 तक सॉल्व कीजिए। मैं 8 नंबर और एक और जो क्वेश्चन है ना वो भी डिस्कस कर दूंगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करेंगे पढ़ेंगे। और 12 नंबर, ठीक है।